नमस्ते, आप देख रहे एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपना टॉपिक है काल, और अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है काल के प्रकार। ठीक है, काल के भेद के दो, काल के प्रकार के दो, कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो 3 हैं, एक तो भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल। भूतकाल जो है ये बीते हुए समय का बोध करवाता है, यानी जो बीत चुका है, ऐसा समय जो बीत चुका है उसको अपन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और जो वर्तमान में जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान कहेंगे। ठीक है, और जो भविष्य काल यानी अपन कहते हैं ना भविष्य में आप क्या करोगे, तो आने वाला जो समय है उसी को भविष्य काल कहा जाता है। तो बीता हुआ समय भूतकाल है, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो आने वाला समय है वो भविष्य काल है। जैसे भूतकाल के अंदर राधा ने गाना गाया था, तो ये गाया था, पहले गाया था। ठीक है, भूतकाल के अंदर चला गया। तो गाना किस समय गाया गया? तो भूतकाल में गाया गया, यानी पहले गा दिया गया, बीत चुका है समय। ठीक, भूतकाल की क्रिया है, यहाँ पर क्रिया जिस समय में हो रही है उसी को अपन काल कह सकते हैं। और वर्तमान काल जो समय चल रहा है, जैसे वर्षा हो रही है, अभी हो रही है, जैसे ऐसे समझो कि अभी वर्षा हो रही है, जो अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसी को कह सकते हैं कि ये वर्तमान काल है। और मैं कल जयपुर जाऊंगी, गी गा गे गी, ये भविष्य काल की पहचान है। ठीक है, आने वाले समय है भविष्य काल। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगी, जाऊंगी अभी गई नहीं हूँ। ठीक है, तो ये भविष्य में होगा, तो भविष्य काल है, आने वाले समय का बोध करवाता है भविष्य काल। ठीक, तो ये काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में भी कुछ प्रकार है ना, वर्तमान काल के भी कुछ प्रकार हैं, भविष्य काल के भी कुछ प्रकार हैं। तो भूतकाल के हिंदी में 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये 6 भेद किसके हैं? भूतकाल के। तो सीधा सा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और कौन कौन से हैं, तो कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये नाम याद रखने हैं अपन को: सामान्य भूतकाल, सबसे पहले सामान्य भूतकाल, फिर आसन भूतकाल, ठीक है, फिर पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो इन दोनों को साथ साथ में याद रख सकते हो, इनको एक साथ याद रख सकते हो कि सामान्य भूतकाल, फिर आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है, सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य यानी नॉर्मल। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल जो होता है, जो कार्य भूतकाल के अंदर शुरू होता है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है, तो उसको तो अपन कह देंगे सामान्य भूतकाल। जैसे वह अध्यापक था। ठीक है, वह अध्यापक था यानी पहले था। ठीक है, बना भी पहले ही और था भी पहले ही, अभी नहीं है। ठीक है, तो वह अध्यापक था। वह अंग्रेजी पढ़ाता था यानी पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता है। उसने पुस्तक दी, मैंने पत्र पढ़ा। और ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। दूसरा जो भूतकाल का भेद है वो है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल की पहचान है: चुका है, चुके हैं, है ना, चुका है, चुके हैं, लिया है, लिखा है, आया है, यानी कार्य भूतकाल में शुरू तो हो गया लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है। तो आसन भूतकाल यानी कि भूतकाल के अंदर वाक्य शुरू तो हो गया, यानी कि कार्य जो है भूतकाल में शुरू तो हो गया लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है, तो वो आसन भूतकाल का उदाहरण है। जैसे पहचान है इसकी: चुका है, चुके हैं, लिया है, लिखा है, आया है। ठीक है, तो ये आसन भूतकाल के अंदर आते हैं। जैसे रमेश खाना खा चुका है और कुसुम घर पहुंच गई हैं, तो ये भी आसन भूतकाल का वाक्य है। और नौकर अभी अभी पहुंचा है, तो ये भी आसन भूतकाल का वाक्य है। एक चीज़ ये याद रखना कि क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध कौन करवाता है? काल ही करवाता है। आसन भूतकाल के बाद तीसरा प्रकार आता है भूतकाल का पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जो है इसकी पहचान है: किया था, आया था, गए थे, दी थी, गया था। तो ये पहचान है पूर्ण भूतकाल के अंदर। जो कार्य है भूतकाल में काफ़ी पहले ही समाप्त हो गया था उसको अपन कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में काफ़ी समय पहले ही ये समाप्त हो गया था, तो उसको पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे पत्र मिल गया था। ठीक है, आकाश जयपुर गया था, नीता ने खाना बनाया, वर्षा हुई थी, नीता को पत्र मिल गया था। तो इस तरह से ये पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल के अंदर कार्य के जारी रहने का बोध हो, उसकी पहचान है: रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल के अंदर आता है। जैसे वे पत्र लिख रहा था, वे पत्र पढ़ रहे थे, वर्षा गाना गा रही थी। तो ये सब अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। तो अपूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल के अंदर कार्य के जारी रहने का जब बोध हो तो वह अपूर्ण भूतकाल के अंदर आता है। संदिग्ध भूतकाल यानी इसकी पहचान तो है: होगा, होगी, होंगे। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल यानी कि संदिग्ध यानी संदेह जिसमें होगा,
जैसे पहचान है इसकी होगा, होगी, होंगे। क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह होता है तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं अपन को पता नहीं है, संदेह है भाई हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे पत्र मिल गया होगा, अब होगा अपन को पता नहीं है, फिक्स पता नहीं है, संदेह है, ठीक है, मिल गया होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल के अंदर आएगा। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, फिक्स पता नहीं है भाई हाँ रख दी है, परंतु रख दी होगी संदेह है, ठीक है। और मोहन गया होगा, गया है या नहीं गया है ये पता नहीं है पर संदेह है कि गया होगा, संदिग्ध भूतकाल है। मम्मी ने खाना बना दिया होगा, बना दिया होगा यानी भूतकाल में हुआ है, संदिग्ध भूतकाल है। और भाई बनाया है या नहीं बनाया फिक्स पता नहीं है, परंतु ये संदेह है भाई हाँ बना दिया होगा खाने का टाइम है, तो हेतु हेतुमत भूतकाल यानी क्रिया किसी भी कारण पर आधारित होती है तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल के अंदर आता है। क्रिया किसी कारण पर आधारित होनी चाहिए। हेतु का मतलब ही क्या है, कारण है, ठीक है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि इसका नियम है एक हेतु हेतुमत भूतकाल का, इससे अपन आसानी से पहचान सकते हैं। तो हेतु हेतुमत भूतकाल यानी दो क्रियाएं होगी और जिसके अंत में ते, ता, ती है ना लगा हुआ रहेगा। दोनों क्रियाएं तो शब्द से जुड़ी हुई होती हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो पास हो जाता, तो अब महेंद्र पढ़ता तो पास हो जाता, ठीक है। एक तो पढ़ना क्रिया है, एक जाना क्रिया है, ये दोनों बीच में किससे जुड़ी हुई है, दो शब्द से जुड़ी हुई है। और जिसके अंत में ते, ता, ती, तो ते आ रहा है ना, जाता, पढ़ता है, पढ़ता तो, ठीक है, पढ़ता तो पास हो जाता है तो भूतकाल का ही वाक्य। और उसमें भी कैसा कारण बता रहा है कि पढ़ता तो पास हो जाता, कारण पर आधारित है तो हेतु हेतुमत भूतकाल है। और इसमें पहचान याद रख सकते हैं कि बीच में दो क्रियाएं जो होती हैं वो तो शब्द से बीच में जुड़ी हुई होती है और अलग अलग, यानी कि इस वाक्य का ये कारण है पढ़ता तो पास हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता। इस तरह से जो वाक्य होते हैं ये हेतु हेतुमत भूतकाल के होते हैं। जैसे युद्ध होता तो गोलियाँ चलती, ठीक है, तो युद्ध होता तो ता आ रहा है ना, ती आ रहा है, तो ये पहचान है हेतु हेतुमत भूतकाल की। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, तो हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। तो आज अपन ने काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसमें से भूतकाल को पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।